नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरा बर्थडे ट्रिप है। और सबसे खास बात, ये मेरी थार रॉक्स की पहली लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव है। इस बार मैं और मेरे हस्बैंड डिसाइडेड कि बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि एक पीसफुल रोड ट्रिप करते हैं फ्रॉम बैंगलोर टू कन्नूर विच इज इन केरला। बस नेचर, रेन और हम दोनों। बैंगलोर से कन्नूर करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 6-7 घंटे का सफर। रास्ते में हर तरफ हरियाली, पहाड़ों की लहरें, नारियल के पेड़ और एक अलग ही सुकून का माहौल। हमने अपना ट्रिप सुबह 4:45 पर ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप सब जानते हैं बैंगलोर ट्रैफिक फेमस है अपनी स्लो स्पीड के लिए। सो वी थॉट अगर हम अर्ली निकलेंगे तो इजीली सिटी क्रॉस कर लेंगे और हाईवे तक पहुंच जाएंगे बिना ट्रैफिक में फंसे। और सच कहूं, वो अर्ली मॉर्निंग ड्राइव, कोल्ड ब्रीज, एम्प्टी रोड्स, हेडलाइट्स ग्लो, प्योर वाइब थी। बस हम दोनों, हमारी थार रॉक्स और वो शांत रात। हमने अपने सफर की शुरुआत की मैसूर बैंगलोर हाईवे से। और ऑनेस्टली गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड। वाइड लेन्स, ग्रीनरी दोनों तरफ और स्मूथ ड्राइव। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी हाईवे पर ड्राइव करने का और बिलीव मी, इट फेल्ट अमेजिंग। थोड़ी नर्वसनेस थी शुरू में, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा मुझे लगा आई कैन डू दिस। और अगर आप भी हाईवे पर पहली बार ड्राइव करने की सोच रहे हैं तो मैसूर बैंगलोर हाईवे एक परफेक्ट स्टार्ट है। सेफ, क्लीन एंड सुपर स्मूथ। थार रॉक्स चलाते समय ऐसा लग रहा था जैसे मानो सड़क खुद मेरे लिए बनी हो। पावरफुल, स्मूथ एंड सेफ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हम दोनों बस म्यूजिक सुन रहे थे, खामोशी में बातें कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस हम और रास्ता। कन्नूर का ये रास्ता भरा था पूरा पहाड़ियों, हरियाली और छोटे छोटे गांवों से। हर मोड़ पर नेचर का एक नया रंग देखने को मिलता है। यह ट्रिप किसी लग्जरी के लिए नहीं है, बस अपने लिए कुछ पल चुराने के लिए है। अगर आप भी बहुत थक चुके हैं तो ये रूट आपको देगा पीस, कामनेस एंड इनर रीसेट। हाफ वे पहुंचकर हमने ली एक छोटी सी ब्रेकफास्ट ब्रेक। यहाँ बैठे बैठे बस हवा का मजे ले रहे थे। सिंपल मोमेंट्स बट फुल ऑफ पीस। यही वो पल होते हैं जो याद रह जाते हैं। ना कोई प्लानिंग, ना कोई फोन, बस बातें और मुस्कान। जैसे जैसे केरला में एंट्री हुई, वातावरण ही बदल गया। हवा में नमकीन खुशबू, सड़कें छोटी लेकिन हर तरफ हरियाली। ऐसा लगा जैसे नेचर कह रही हो, वेलकम टू पीस। पर हाँ, एक बात मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, थार रॉक्स की सस्पेंशन काफी हार्ड है। छोटे छोटे गड्ढों में भी पूरा बॉडी शेक हो जाता है। आई नो इट्स एन ऑफ रोडिंग कार, बट हाईवे कंफर्ट थोड़ा कम है। सो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहे हैं, थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिए फॉर दैट बम्पी फीलिंग। कन्नूर के रास्ते में दो फॉरेस्ट स्ट्रेच आते हैं जहाँ रोड थोड़े खराब हैं। हार्डली 30-40 किलोमीटर का पैच है, बट बिलीव मी, उस पार्ट को क्रॉस करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। नैरो रोड्स, शार्प कर्व्स एंड ब्रोकन पैचेस। सो अगर आप थार जैसी हाई कार चला रहे हैं, यू विल बी फाइन, बट कंफर्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहेगा। लेकिन यही
फॉरेस्ट की ग्रीनरी, मिस्ट और वो साइलेंस मेक्स इट टोटली वर्थ। यह ट्रिप सिर्फ ड्राइव नहीं था, इट वॉज अबाउट अस। हम दोनों इतने हेक्टिक मंथ के बाद फाइनली क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। कोई हरी नहीं थी, कोई टारगेट नहीं, बस रोड और हम। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि हर जगह एक दिन में कवर कर लूं, पर अब लगता है स्लो ट्रेवल इज अ ब्लेसिंग। जब आप रिलैक्स होकर एंजॉय करते हैं तो हर पल ज्यादा खूबसूरत लगता है। हमने एक प्रॉपर होम स्टे बुक किया था जिसका अपना प्राइवेट बीच था। साउंड स्ट्रीमिंग राइट, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें एक प्रॉपर ऑफ रोड ट्रेल से गुजरना पड़ा। थार रॉक्स ने तो हैंडल कर लिया, पर रात को वो एरिया थोड़ा आइसोलेटेड लगा। लाइट्स नहीं, लोग नहीं, थोड़ा अनसेफ। बट ऑनेस्टली हमने डिसाइड किया होम स्टे कैंसिल और चलते हैं बैक टू द मेन रोड। एडवेंचर अच्छा है, पर कंफर्ट और सेफ्टी बहुत जरूरी है। फिर हमें एक बहुत अच्छा होटल मिला, पायम्बलम बीच से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। क्लीन, कोजी और सबसे बड़ी बात, सेफ। कन्नूर पहुंचने के बाद उसी शाम हम निकल पड़े पायम्बलम बीच की तरफ। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। मैं बस चुपचाप बैठी थी, सोच रही थी जिंदगी में कितनी जल्दी हम भागते हैं सब कुछ देखने के लिए, लेकिन सुकून तो तब मिलता है जब हम ठहरते हैं। अगली सुबह हम दोनों निकल पड़े एशिया के सबसे बड़े ड्राइव इन बीच पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बारिश शुरू हो गई। वो कंटिन्यूअस ड्रिजल थी, ना बहुत हैवी ना बहुत लाइट, बस परफेक्ट। बारिश में ड्राइव करने का एक अलग ही मजा है। रोड्स चमकते हैं और हवा ठंडी होती है, और थार रॉक्स में सिटिंग हाइट से व्यू भी नेक्स्ट लेवल। कन्नूर में एशिया का सबसे बड़ा ड्राइव इन बीच है जिसका स्ट्रेच है 4 किलोमीटर का। अगर आप चाहें तो आप अपनी कार, स्कूटी, बाइक्स या जो भी आपके पास है आप उसको बीच के पास ड्राइव कर सकते हैं, जिसके चार्ज हैं ऑलमोस्ट 40 रुपीज। ऑल दो कन्नूर में उस वक्त बहुत रेन हो रही थी, तो हम लोग इतना श्योर नहीं थे कि क्या हम अपनी थार रॉक्स को उस बीच पर दौड़ा पाएंगे या नहीं। बट बाय गॉड्स ग्रेस जैसे ही हम वहां पहुंचे, बारिश थम चुकी थी। बारिश की वजह से बीच थोड़ा स्लिपरी था, वेव्स थोड़ी हाई थी, तो ड्राइविंग थोड़ा लिमिटेड था। बट स्टिल वी मैनेज फ्यू ब्यूटीफुल मोमेंट्स। वो ड्रिजल में कार चलाना, वेव्स के पास स्लो ड्राइव करना, इट फेल्ट सिनेमैटिक, रोमांटिक एंड पीसफुल। थार रॉक्स ने यहाँ अपना असली रंग दिखाया। स्ट्रॉन्ग ग्रिप, स्मूथ कंट्रोल और हवा में बस खुशी की गूंज। हम दोनों हंस रहे थे, ड्राइव कर रहे थे और बस महसूस कर रहे थे कि ये पल कितने खास हैं। इस बार का बर्थडे सबसे अलग था। कोई पार्टी नहीं, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, बस मैं, मेरे हस्बैंड और बारिश। जिंदगी में अगर आपका हम सफर साथ हो, तो बारिश हो या तूफान, सब कुछ खूबसूरत लगता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिंपल ट्रैवल। यू डोंट जस्ट सी प्लेसेस, यू फील देम। तो दोस्तों, ये था मेरा बर्थडे रेन ड्राइव, बैंगलोर टू कन्नूर विद थार रॉक्स। अगर आप भी एक पीसफुल, रोमांटिक या रिलैक्सिंग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये रूट जरूर ट्राई करें। बस
फॉरेस्ट स्ट्रेच के लिए रेडी रहना। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट थार रॉक ट्रिप कहाँ होनी चाहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।